चाणक्य, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सत्ता, रणनीति, बुद्धिमानी? बिल्कुल। हम सब ने उनकी बातें, उनके कोट सुने हैं, लेकिन उस इंसान के बारे में कितना जानते हैं जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था? चलिए आज उनकी ही दुनिया में चलते हैं। देखिए इस बात को, इस एक लाइन में ही चाणक्य का पूरा फलसफा, पूरी फिलॉसफी छिपी है। सीधी सी बात है, भविष्य उनका है जो तैयार रहते हैं, जो हर सिचुएशन से स्मार्टली डील करते हैं, और किस्मत के भरोसे बैठने वाले, वो तो बस बर्बाद होते हैं। और यही सोच, यही सिद्धांत उनकी पूरी प्लेबुक की, कह सकते हैं, नींव है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन था वो इंसान जिसने इतनी गहरी बातें कहीं? चलिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली चाणक्य आखिर थे कौन? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। क्या वो सच में एक हिस्टोरिकल फिगर थे, या बस एक कहानी, एक लेजेंड? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सच तो यह है कि चाणक्य का कोई एक सॉलिड, डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ही नहीं। उनकी पूरी कहानी अलग अलग प्राचीन कथाओं, अलग अलग लेजेंड्स के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है। अब देखिए, चाहे बौद्ध परंपरा हो, जैन हो या कश्मीरी, सब में एक कहानी कॉमन है। एक शक्तिशाली नंद राजा ने उनका अपमान किया। चाणक्य ने कसम खाई कि वो उसे तबाह कर देंगे, और फिर उन्होंने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त को चुना और उसे राजा बना दिया। सोचिए, ये कहानी कितनी पावरफुल है कि अलग अलग परंपराओं में सदियों से चली आ रही है और आज भी हमें इंस्पायर करती है। तो एक तरफ है ये लेजेंडरी चाणक्य, और दूसरी तरफ है उनकी प्रैक्टिकल विजडम। इनके बीच का ब्रिज क्या है? जवाब मिलता है उनकी टीचिंग्स में, उनकी शिक्षाओं में। और उनकी टीचिंग्स का सार, उनका पूरा निचोड़ है चाणक्य नीति। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये लाइफ और पॉलिटिक्स के लिए एक प्लेबुक है, एक रणनीतिकार की रूल बुक। और ये मत सोचिए कि ये बस कुछ अच्छी अच्छी बातों का कलेक्शन है, बिल्कुल नहीं। चाणक्य नीति को अक्सर महान ग्रंथ अर्थशास्त्र का ही एक डिस्टिलेशन, एक सार माना जाता है। अर्थशास्त्र जो स्टेट क्राफ्ट और स्ट्रैटेजी पर लिखा गया एक टाइमलेस क्लासिक है। इससे उनकी सोच की गहराई का अंदाजा लगता है। तो चलिए इस रूल बुक के कुछ पन्नों को पलटते हैं, देखते हैं कि चाणक्य के वो कौन से टाइमलेस रूल्स हैं जो आज भी हमारी लाइफ में उतने ही रेलेवेंट हैं। यहाँ चाणक्य ने लाइफ की प्रायोरिटीज को कितने साफ शब्दों में समझाया है। वो कहते हैं, बुरे वक्त के लिए पैसा बचाओ, पैसा देकर भी पत्नी की रक्षा करो, लेकिन जब बात अपनी आत्मा की रक्षा की आए तो पत्नी और पैसा दोनों को त्याग दो। प्रायोरिटीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। किसी का असली कैरेक्टर टेस्ट करना है तो चाणक्य कहते हैं, उसे आराम में नहीं, प्रेशर में देखो। एक नौकर को उसके काम के वक्त, एक रिश्तेदार को जब वो मुसीबत में हो, एक दोस्त को बुरे वक्त में, और एक पत्नी को जब किस्मत साथ ना दे रही हो। इन्हीं सिचुएशंस में इंसान का असली चेहरा सामने आता है। ये वार्निंग तो आज भी, इनफैक्ट शायद आज के सोशल मीडिया के जमाने में और भी ज्यादा रेलेवेंट है। सीधा कहते हैं, उस इंसान से बच के रहो जो सामने तो मीठा मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने में लगा है। वो बिल्कुल उस जहर के घड़े जैसा है जिसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल दिया गया हो। चाणक्य की सोच में जो बैलेंस है ना, वो कमाल का है। वो कहते हैं, कुछ चीजों से संतुष्ट रहो, जैसे अपनी पत्नी, जो किस्मत से भोजन मिला है और जो ईमानदारी से पैसा कमाया है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजों के लिए कभी संतुष्ट मत हो। हमेशा और ज्यादा की चाह रखो, जैसे स्टडी, चैरिटी और ईश्वर का नाम। लाइफ में बैलेंस और कांस्टेंट ग्रोथ का इससे बेहतर सबक क्या हो सकता है? और अब देखिए चाणक्य का वो रूप जो बिल्कुल भी आइडियलिस्टिक नहीं है, प्योरली प्रैक्टिकल। वो कहते हैं, जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो खड़े रहते हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा सीधा और सरल मत बनो। ये दुनिया में सरवाइव करने की कड़वी सच्चाई है। चाणक्य के लिए सबसे बड़ा टीचर नेचर था। उनका मानना था कि जानवरों से सीखो, शेर से सीखो कि जो भी करो पूरे जोश और मेहनत से करो। सारस की तरह अपने सेंसेस को कंट्रोल करके अपना काम निकालो। मुर्गे से सीखो सही टाइम पर उठना और हिम्मत से लड़ना। कौवे से सीखो हमेशा अलर्ट रहना और आसानी से किसी पर भरोसा ना करना। और कुत्ते से सीखो थोड़े में खुश रहना और वफादारी। सक्सेस के सारे सीक्रेट्स नेचर में ही छिपे हैं। तो इन सब बातों से हम कहां पहुंचते हैं? सवाल यह है कि ये सदियों पुराने और कई बार काफी कठोर नियम आज भी लोगों को इतना अट्रैक्ट क्यों करते हैं? चाणक्य आज भी रेलेवेंट इसलिए हैं क्योंकि उनके सिद्धांत, उनकी नीति, पावर, स्ट्रैटेजी और मुश्किल वक्त से निपटने के लिए एक टाइमलेस गाइड की तरह हैं। वो इंसानी नेचर को बहुत आसानी से, बिना किसी भावुकता के देखते हैं
और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिरी सवाल ये है, आज की दुनिया में जहां हम कंपैशन और काइंडनेस की इतनी बात करते हैं, वहां पावर के लिए ये सदियों पुरानी रूथलेस प्लेबुक आज भी हमारा ध्यान क्यों खींचती है? शायद इसका जवाब इस बात में है कि ये उस हमेशा चलने वाले संघर्ष को दिखाती है, मोरालिटी और स्ट्रैटेजी के बीच का संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष जिसका सामना हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर करते हैं।